नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में। कृष्ण और सुदामा की कथा भारतीय साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी केवल एक राजा और एक ब्राह्मण की मित्रता तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें निस्वार्थता, प्रेम और भक्ति की अमर मिसालें छिपी हैं। यह कहानी महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है, जो युगों से लोगों को प्रेरित करती आ रही है। कृष्ण और सुदामा का संबंध बचपन से ही प्रारंभ हुआ था। दोनों ही संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ उनकी मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि वे जीवन भर के लिए एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गए थे। इस गुरुकुल में दोनों ने वेदों का अध्ययन किया, धर्म और नीति के पाठ सीखे और एक दूसरे के साथ अनेक कठिनाइयों का सामना किया। शिक्षा समाप्त होने के बाद सुदामा ने अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए एक साधारण जीवन व्यतीत किया। वे अत्यंत गरीब थे और कभी-कभी उनके पास भोजन के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं होते थे। दूसरी ओर भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बन चुके थे और वे अपार धन धान्य के स्वामी हो गए थे। सुदामा की पत्नी, जो उनकी गरीबी से बहुत चिंतित थी, उसने सुदामा से आग्रह किया कि वे अपने पुराने मित्र कृष्ण से मदद मांगे। पहले तो सुदामा संकोच में थे, क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। लेकिन अंततः पत्नी के अनुरोध पर उन्होंने द्वारका की यात्रा करने का निर्णय ले लिया। सुदामा कृष्ण के लिए एक छोटी सी पोटली में चिवड़ा, जिन्हें हम पोहे बोलते हैं, लेकर गए, जो उनकी निर्धनता का प्रतीक था। द्वारका पहुंचने पर सुदामा ने अपने मित्र कृष्ण के महल में प्रवेश किया। कृष्ण ने सुदामा को देखकर तुरंत पहचान लिया और भागकर गले से लगा लिया। सुदामा को बड़े आदर और प्रेम से अपने महल में आमंत्रित किया। कृष्ण ने सुदामा का स्वागत करते हुए उनके पैर धोए, उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और अपने मित्र के साथ उनके गुरुकुल के दिनों को ताज़ा किया। सुदामा ने कृष्ण से अपनी गरीबी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन कृष्ण उनके मन की बातें समझ गए थे। जब सुदामा ने अपनी पोटली से पोहे निकाला और कृष्ण को भेंट किया, तो कृष्ण ने उसे अत्यंत प्रेम से ग्रहण किया। यह सरल भेंट सुदामा की सच्ची भक्ति और मित्रता का प्रतीक थी। कृष्ण ने सुदामा के प्रेम और भक्ति से प्रभावित होकर अपनी दिव्य शक्ति से सुदामा की आर्थिक स्थिति बदल दी। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने पाया कि उनका पुराना झोपड़ी एक सुंदर महल में परिवर्तित हो चुका था और वे अपार धन धान्य से संपन्न हो गए थे। कृष्ण और सुदामा की इस कहानी में कई गहरे संदेश छिपे हैं। यह कथा सच्ची मित्रता, निस्वार्थ प्रेम और भगवान की कृपा का प्रतीक है। सुदामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम हमेशा पहचानी जाती है और भगवान अपने भक्तों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटते। आज के समय में जब लोग भौतिक संसाधनों के पीछे भाग रहे हैं और रिश्तों में स्वार्थ का बोलबाला है, कृष्ण और मित्र सुदामा की मित्रता एक आदर्श प्रस्तुत करती है। यह कहानी हमें दिखलाती है कि सच्चे संबंध केवल भौतिक साधनों पर आधारित नहीं होते, बल्कि प्रेम, सम्मान और निस्वार्थता पर टिके होते हैं। सुदामा की कहानी यह भी सिखाती है कि निर्धनता या कठिनाइयों में भी आत्मसम्मान और सच्ची भक्ति को बनाए रखना चाहिए। भगवान कृष्ण का अपने मित्र सुदामा के प्रति प्रेम और सम्मान इस बात का प्रतीक है कि सच्ची मित्रता और भक्ति को किसी भौतिक संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची मित्रता और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता की अमर कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक आदर्श मार्ग प्रस्तुत करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते और सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति ही जीवन के वास्तविक सुख का आधार है। अगर आपने भी भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता से कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।